कोई छेड़ करेगा तो उसे तो मैं ठीक ठाक जवाब दूंगा, क्योंकि राजनीति इसी तरह से करनी। लेकिन आज एक ऐसी समस्या में मैंने आप लोगों को याद करा जहां कोई मुझे लगता है कि आज मुझे आप लोगों की जरूरत है। मामला खाली जिला पंचायत का या मामला खाली किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। मामला है कि किस तरीके से बिना किसी कारण के मुझे घेरने का काम किया जा रहा है और अनावश्यक रूप से एक दबाव बनाने की राजनीति वहां पर करी जा रही है। और आज मुझे इस मौके पे आप लोगों के साथ की जरूरत है। अब मैं आपसे सिर्फ एक आश्वासन चाहता हूं, क्या मुझे आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जहां मुझे आज आप लोगों की जरूरत है? क्योंकि देखिए, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को बुलाया, सबको बुलाना संभव नहीं था, सब जगह जाना संभव नहीं था, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए, मेरे अंदर ऐसा तो है नहीं मैं बहुत बड़ा कोई बाहुबली हूं या लड़ाई झगड़ा मेरा काम है, लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि समय समय पे मैं अपने से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति की आवाज उठाने का काम करता हूं। मुझे कुछ चीज गलत लगेगी तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता। मेरे किसी आदमी, मेरे किसी समर्थक, मेरे किसी भाई या मेरे किसी मुझसे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई भी आफत है तो मैं उसमें बढ़ चढ़ के आगे खड़ा होता हूं, उसकी आवाज उठाने का काम करता हूं। तो कहीं ना कहीं एक साजिश इस तरह की करी जा रही है कि भाई इसे आगे बढ़ने से रोका जाए। पूर्व में मेरे साथ ऐसे ही हुआ, 20-22 साल 25 साल लगभग मुझे हो गए समाज की सेवा करते हुए, अपने क्षेत्र की सेवा करते हुए, आप लोगों की लड़ाई लड़ते हुए। जिस भी लायक हूं, सांसद नहीं हूं, विधायक नहीं हूं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूं, लेकिन इतना हौसला रखता हूं कि उनसे भी ज्यादा हिम्मत करके बढ़ चढ़ के आप लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम करूं, आप लोगों के मान सम्मान को बचाने का काम करूं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार आहत हुआ। अगर विस्तार से बात करूं, जो कि मीडिया के बंधु भी हैं, जो भी बातें यहां होंगी वो आम जन तक भी पहुंचेंगी और तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंचेंगी। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन इतना भी कह देना चाहता हूं कि बिना मतलब का मुझे भी परेशान ना करें, क्योंकि अगर मुझसे कोई जवाब का किसी भी सवाल का जवाब मांगेगा तो भाई मैं तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करता हूं और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करता हूं। मेरी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। यही चीज, क्योंकि विशेषकर यहां पर समाज के लोग हैं, मैं एक चीज स्पष्ट आप लोगों को भी कर देना चाहता हूं। बहुत सी उंगलियां उठ रही हैं। मैं आज यहां सहारनपुर में खड़ा हूं, मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारी भावनाएं नहीं है? हमें नीचा दिखाने का काम आप लोग करोगे तो भाई देखो, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका बालक हूं, आपका दोस्त हूं, सब कुछ हो सकता हूं, लेकिन उससे अलग भी कहीं ना कहीं मैं भी राजनीति करता हूं। और अगर मुझे राजनीतिक नीचा दिखाने का काम होगा, मुझे समाज में नीचा दिखाने का काम होगा, तो उसका जवाब मैं आप लोगों के बीच में आके स्पष्टता के साथ देने का काम करूंगा। मैं चोर नहीं हूं, ना मुझे कोई बात छुपानी है। मैं स्पष्ट कहता हूं आपसे, क्या गलती है मेरी? क्या मेरी गलती यही है मैंने टिकट मांगा? किस नेता को अधिकार नहीं? आप लोग बैठे हैं यहां पर, एक सामान्य व्यक्ति को भी अधिकार है कि वो टिकट मांगे, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी की अपनी प्रस्तुति पेश करे। अगर मैं राजनीति में अपनी उपस्थिति पेश कर रहा हूं तो कोई गुनाह है क्या मेरा? अगर मैं आप लोगों के बीच में सेवा करने आ रहा हूं और आप लोग मुझे आशीर्वाद देकर अपने बीच में बुलाने का काम कर रहे हैं, तो ये मेरी गलती तो नहीं है? ये आप लोगों का प्यार है, या मैंने आप लोगों के दिल में अपने लिए प्यार और अपने लिए आशीर्वाद पैदा किया होगा, जिस वजह से आप लोग मुझे अपने बीच में बुलाने का काम कर रहे हैं। मैं आज उसी विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, क्योंकि अभी ये लड़ाई मेरी नहीं है। अब मुझे भी समाज की जरूरत है, मुझे भी 36 बिरादरी के लोगों की जरूरत है, मुझे भी हर उस व्यक्ति की जरूरत है जो मुझसे एक उम्मीद रखता है, जिसके दुख दर्द में मैं खड़ा होता हूं। मैं चाहता हूं कि आज अगर मैं परेशानी में हूं तो आप लोग मेरा साथ दें और सही का साथ दें, मेरा नहीं। अगर मैं कहीं भी गलत हूं तो सामने बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, चाहे मेरे नौजवान साथी मेरे साथ के हैं, आप लोगों को अधिकार है कि आप मुझे बोलें, मुझे समझाएं, मुझे दिशा दिखाने का काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, बार बार बयानबाजी हो, बार बार गलत तरह की टिप्पणी हो, उसका कोई लाभ नहीं है। मैं आज अपने लोगों के बीच में एक बात रखना चाह रहा हूं। ये जो लड़ाई आज शुरू हुई है, मेरी लड़ाई
टिकट की नहीं थी। मैं अपने समाज में खड़े होकर कह रहा हूं। और मैं पूर्व में जब आप लोगों के बीच में आया, प्रधान जी साथ थे, हर कार्यक्रम में लगभग मेरे साथ रहे। जंदेड़ी से हमारे प्रधान जी लगभग साथ रहते थे जब भी मैं गंगो नकुड़ आता था। मैंने एक ही बात कही, मैं एक ही बात कहता रहा कि पार्टी टिकट एक व्यक्ति को देगी। टिकट मांगने वाले 10 हैं, मिलेगा एक को, वो हमारे सांसद जी को। भाई हमारे बड़े नेता हैं समाज के, बड़ा घर भी है, टिकट उनको मिला, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। मैं आज आप लोगों से पूछ रहा हूं, अगर आप में से किसी को भी टिकट मिलेगा तो टिकट मिलते ही आपका फर्ज क्या बनेगा? मेरे हिसाब से टिकट मिलते ही सबसे पहला फर्ज बनेगा, जो लोग लाइन में थे हम सभी उनसे बात करें और उन्हें कहें कि भाई ये टिकट भी आपका ही है। मेरी सिर्फ इतनी सी उम्मीद थी कि एक बार सांसद जी हमारे बड़े, मैं तो बहुत छोटा हूं उनसे, नेतागिरी में भी और उम्र में भी, एक बार मेरे से सिर्फ मेरे कंधे पे हाथ मार के कह देते, भाई मनीष यो भी टिकट तेरा ही है, जिस तरह से पहले लड़ाया था उस तरह से इस बार लड़ा। लेकिन वो चीज हो नहीं पाई। मुझे नहीं पता क्या कारण रहा उसका। कहीं ना कहीं हो सकता है उस टाइम, चुनाव के टाइम में भाग दौड़ भी बहुत रहती है। लेकिन जब चीजें मेरे सामने ये आई कि हम जिला पंचायत हटाने का काम करेंगे, हम ब्लॉक प्रमुखी हटाने का काम करेंगे, तो देखिए सीधी सी बात है जी, सब कुछ करूंगा। भाई अपने मुंह का खाना कोई किसी को नहीं देता, अपने मुंह का खाना कोई किसी का नहीं देगा। मैं भी राजनीति चाहे छोटी कर रहा हूं, बड़ी कर रहा हूं, राजनीति कर रहा हूं। और आप लोगों का झंडा शामली जैसे जिले में बुलंद कर रखा है, जहां पर हमारा वजूद बहुत कम है। सच्चाई है या नहीं है ये बताओ। सहारनपुर के हालात आपने भी देखे, और जिलों के भी देखे होंगे, लेकिन शामली के अंदर आप लोग गर्व से छाती पीट के कह सको कि जिला पंचायत अध्यक्ष आप हो। विपरीत परिस्थितियों में, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी, बिल्कुल हमारे खिलाफ थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने वहां पर आपका मान सम्मान बचाने का काम करा। आज सब राजनीति करते हैं, अधिकतर प्रधान लोग यहां बैठे हैं। प्रधानी आप लड़ो, आपका भाई, आपका परिवार, आपके लोग समय दे सकते हैं, चंदा पत्ती देके सहयोग कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आपको अपने दम पे लड़ना पड़ेगा, अपनी हिम्मत से लड़ना पड़ेगा और खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा। हमने चाहे जैसा भी स्थिति बनी, बात मधु की आई, मैंने सामान्य सीट, अपनी सामान्य सीट छोड़कर मैंने मधु को चुनाव लड़ाने का काम किया, सदस्य बनाया, एक ऐसी सीट से सदस्य बनाया जिस सीट पे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही मुश्किल का काम है, क्योंकि उस सीट पर लगभग 6,500 हमारे मुस्लिम मतदाता ज्यादा है। लेकिन उस परिस्थिति में भी मधु को हम सदस्य बनाकर लाए। उसके बाद हम लोगों ने उन्हें अध्यक्ष बनाने का काम किया। अध्यक्ष कैसे बनता है मैं माइक से नहीं कहना चाहता, वो प्रत्येक व्यक्ति जानता है, जो राजनीति की ABCD जानता है, उसको पता है कि अध्यक्ष कैसे बनाया जाता है और किस तरीके की उस तरह परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन वो सारी चीजें करने में हम कामयाब हुए। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार रहा, हमारे सम्मानित सभी जिला पंचायत सदस्यों का सम्मान रहा। उन्होंने, विचारों ने, सबने अपना सब कुछ दांव पे लगाकर हमें जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। चुनाव हुआ, मैं उनमें से तो हूं नहीं। देखो, मैं गर्व के साथ कहता हूं, मैं उनमें से नहीं हूं कि मुंह से मीठी मीठी बातें कर ली और पेट में पाप है और पीठ पीछे गलत धोखा दूं किसी को। मैं जब तक नाराज था, मैं नाराज था, मैंने अपनी नाराजगी पूरे समाज के सामने जाहिर की, अपने पूरे क्षेत्र के सामने जाहिर की। किसी से छुपी तो नहीं ये बात कि मैं नाराज था MP साहब से। नाराज था, अपने व्यक्तिगत कारणों से था, जो हमारे और उनके बीच में जो मतभेद बने। लेकिन पार्टी, संगठन और समाज के कुछ जिम्मेवार लोगों ने बैठ के जब बात कराई, मैं समाज के बीच में वादा कर रहा इस बात का, आप लोग कहीं साबित कर देना कि जिस दिन MP साहब की और मेरी वार्ता हो गई थी, जिस दिन पार्टी ने जिम्मेवारी ली थी, उसके बाद हम लोगों ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे MP साहब को या लोकसभा में हम लोगों को नुकसान हो। बूथ गवाह हैं। आखिरी के 10 दिन में मैं जो भी कर सकता था, पार्टी ने, देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी तो है नहीं कोई अकेला एक आदमी चलाएगा, संगठन जिम्मेवारियां देता है। संगठन ने जो जिम्मेवारी MLC साहब को और मुझे दी, वो हमने भरपूर निभाई और उसका उदाहरण आप लोगों के सामने है। आप लोग, अधिकतर लोग, अधिकांश में, मैं गंगोर नकुड़ विधानसभा की बात करूं,
रिश्तेदारी के हिसाब से भी और शायद समाज के हिसाब से भी। जैसे पुनीत भाई बैठे, नजदीक है मेरे, इनके संपर्क रहते थे, या तमाम हमारे और विशाल भाई बैठे, सब लोग बैठे, चाहे कहीं ना कहीं हमारा रिश्तेदारी का कनेक्शन है, चाहे हमारा सामाजिक रिश्ता है, तो शायद कोई व्यक्ति खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मैंने उसको ये कहा हो कि भाई तुम्हें विरोध में रहना है, तुम्हें सांसद जी के खिलाफ वोट डालनी है, या तुम्हें पार्टी के विरोध में वोट डालनी है। एक आदमी खड़ा होकर मुझे साबित कर दे कि मैंने उसको ये कहा हो कि भाई तुम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालने का काम। आदेश प्रधान जी बैठे सांपले, सबसे ज्यादा नजदीक रहे मेरे, भाई बिहार हमारे फुप्पा लगे हमारे, कहीं ना कहीं सब ऐसे ही कनेक्शन है आपस में। साबित करो कोई भी व्यक्ति। अब अगर मुझे यहां का भी इल्जाम मेरे ऊपर लगाया जाए तो ये कहां तक उचित होगा, आप लोग बताएं मुझे। अब उस चीज में एक बहुत बड़ी क्षति हम लोगों को हुई, मैं बात आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, वो क्षति हो गई। हम लोगों को बैठ के उस चीज को निपटाने का काम करना था, ना कि और समाज में नीचा जाके हम लोगों ने एक दूसरे की लड़ाई में समाज को और नीचा दिखाने का काम किया। ये मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये राजनीति करने का सही तरीका है? आप किसी भी तरीके से ऐसा माध्यम बन रहा है, आज कहीं ना कहीं समाज को नीचा देखना पड़ रहा है। हमने एक महापंचायत का आयोजन रखा, हमने क्या रखा है, मुझे भी समाज की तरफ से निर्देशन प्राप्त हुआ, हमारे सभी 84 के जिम्मेवार लोग इकट्ठा हुए, 36 बिरादरी के लोग उसमें एकत्रित हैं, सबने मिलजुल के एक बीड़ा उठाया कि भाई ये मान सम्मान की बात अब समाज पे आ गई है, इसे हम समाज की दृष्टि से निपटाने का काम करें। मैं यहां भरे मंच से कह रहा हूं, ना तो मेरी लड़ाई जिला पंचायत की है, ना मेरी लड़ाई पैसों की है, मेरी लड़ाई है मान सम्मान की। और इस मान सम्मान की लड़ाई में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, और इसीलिए हर गांव से, हर क्षेत्र से 2-2, 4-4 जिम्मेवार व्यक्ति को एक छोटा सा इनविटेशन देके यही सम्मान के साथ कि आप लोग आए, मेरी भी बात सुने, और इसमें जो मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, इसमें मुझे आगे की दिशा निर्देश प्राप्त हो आप लोगों की तरफ से कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि समाज से बड़ा शुभचिंतक, समाज से बड़ा कड़वा एक रास्ता दिखाने वाला व्यक्तित्व किसी के पास नहीं। और इन नेताओं का इलाज अगर किसी पे है तो समाज पे ही है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, क्योंकि धरती पे नेता एक ऐसी प्रजाति है जो अपने आप को समझती है कि हम है भगवान, लेकिन ऊपर वाले ने हर किसी का इलाज करके भेजा। तो नेताओं का इलाज करने के लिए समाज का गठन किया। जब पब्लिक अपने पे आवे ना, तो कोई कितना ही बड़ा सामान हो, कितना ही बड़ा नेता हो, सबका रास्ता हो जाता है। तो मैं सबसे पहले सर्वप्रथम आज ही मैंने शुरुआत करी, क्योंकि सभी लोग इकट्ठा होके आए फार्म हाउस पे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई भी थी कि घेर में सभी लोग आए, लगभग 200-250 लोग इकट्ठे थे, और उन सब ने कहा कि भाई अब या तो इसे मैं बैठ के आप लोग निपटाने में सक्षम हो तो ठीक है, नहीं निपटाने में सक्षम हो तो उसको फिर समाज अपनी दृष्टि से देखने का काम करे। हमने प्रयास किए, और आज भी मैं ये बात आप ही लोगों के बीच में छोड़ रहा हूं, जो निर्णय आप लोग करेंगे, जैसा आप चाहें, या तो मुझे कहो भाई घर बैठ जा, गलती सिर्फ इतनी है कि चुप तो मेरे पे बैठा नहीं जाता, बोले बिना मेरे पे रहा नहीं जाता जी, कोई छेड़ करेगा तो उसे तो मैं ठीक ठाक जवाब दूंगा, क्योंकि राजनीति इसी तरह से करेंगे। हमारे पिताजी ने हमें एक ही चीज सिखाई, गलत काम करो ना और सही में दबो ना। चोरी दलाली हर चीज से दूर रहते हैं, अपने घर का नाश करके राजनीति करते हैं। उम्मीद करता हूं, कोशिश करता हूं कि किसी की चाय ना पीनी पड़े, सामाजिक हिसाब से कहीं जाऊं तो समाज में जो सम्मान मिलता है वो मेरे सिर माथे पे, लेकिन कोशिश करता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो गरीब हो, वो मेरे पास अगर आता है, किसी भरोसे से आता है, तो उस भरोसे को पूरा करने की कोशिश करता हूं, उसकी उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करता हूं। आज आप लोगों के बीच में आया, सिर्फ ये कहना चाहता हूं, विषय आपके बीच में रखा है, जैसा भी आप चाहें। मुझे तो आज जरूरत है, क्योंकि सहारनपुर और शामली, मुजफ्फरनगर अलग तो है नहीं, एक ही है। रिश्तेदारी के लिहाज से लगा लो, चाहे आपस के उठने बैठने या एक सीमा के हिसाब से लगा लो, राजनीतिक हस्तक्षेप भी ठीक ठाक रहता है सहारनपुर में। बहुत ही सम्मान के साथ जो भी अब आके बात कहेंगे, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना कोई ये पार्टी विशेष का आयोजन है, ना ये किसी पार्टी के विरोध का आयोजन है।
ये अपने सम्मान की लड़ाई है। इस सम्मान की लड़ाई में हम जितनी भागीदारी अपनी दे सकते हैं उसी हिसाब से अपने विचार रखें, मुझे दिशा दिखाने का काम करें, मुझे बताएं कि मैं आगे क्या करूं, क्योंकि मेरे पास देखो ऐसा तो है नहीं, है पिक्चरों की शूटिंग नहीं कि यहाँ पे कहीं भाई बल दिखाना है या रीटेक हो जाएगा। मेरे तो जो भी बाजू है, जो भी मेरी ताकत है, ये मेरे सामने बैठी है। ये समाज, छत्तीस बिरादरी, इसी ताकत के भरोसे मैं अधिकारियों से भिड़ जाता हूं, इसी के भरोसे मैं कहीं नेतागिरी में हट जाता हूं, इसी के भरोसे आप लोगों के काम करा पाता हूं। अब इसमें आप लोगों के क्या सुझाव है, आप अपने सुझाव जैसे भी देंगे उसी हिसाब से मैं इस बात को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। धन्यवाद।